नमस्ते ब्राह्म, मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों अभी मेरी मौजूदगी है भोजे मऊ गाँव में, जहां का आपने मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो देखा होगा। और आपको बता दूं दोस्तों, इसी गांव के बगल का एक गांव है, वहां से बारात जाती है कहाँ, महाराजगंज, जौनपुर जिले में। महाराजगंज के बरहूपुर गाँव है, वहां पर एक बारात जाती है, जहां पर एक दुल्हन की डोली उठनी थी, वहां से उठती है कमल जी की अर्थी। कैसा ये दुर्भाग्य था कि जिस घर से डोली उठनी चाहिए थी, उस घर से अर्थी उठी कमल जी की, जो बारात में गए हुए थे। और मैं अभी कमल जी के घर पे हूँ, यहाँ कुछ भाई लोग खड़े हैं, आइए इनसे बात करता हूँ। तो क्या नाम हो भैया आपका? जी प्रकाश गौतम। हाँ, आप कमल जी के क्या हैं? हम उनके चचेरे भाई हैं। हाँ, तो ये बताइए, आप घटना तो आप जानते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। सर घटना क्या है, उसमें पंखे के लेके थोड़ा झगड़ा दूसरों से हुआ था। हाँ। एक बीच बचाव कर दिया था और उसको जो है लोग ताड़े थे और उसको जान से मारने का प्लान किया गया है और उसको मारने लगे जो है रोहित सिंह जो है उसको जान से मारने का वही किया, वही मरवाया है और वो भी साथ में था। लेकिन उसमें जो है ठाकुर है और रोहित सिंह को और लोग को बचाया जा रहा है। बाकी 3 लोग को तो जेल भेज दिया गया है। टोटल कितने लोग थे? कम 7 लोग थे कम। ये रोहित सिंह कौन है? रोहित सिंह वहाँ के प्रधान है ना, पूर्व प्रधान है। अच्छा। हाँ, पूर्व प्रधान है। वहाँ आए दिन ऐसा लड़ाई झगड़ा वो करवाते हैं और मारपीट करवाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बारात गई थी, इसमें लोग जान से मरवा दिए हैं। हम योगी सरकार से, प्रशासन से, सभी से अनुरोध करते हैं कि आज दुखित परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए योगी जी को समझे, विचारे क्या करना है आगे के लिए। और प्लस जो है उनके दो बहनें हैं, अकेला कमाने वाला था, 2 बच्चे हैं, उसकी विधवा बीबी को नौकरी चाकरी जमीन भी नहीं है, झोपड़ी में लोग रहते हैं, खाने वाला वही अकेला था, कमा खिला रहा था। और यहाँ पे हमारे आर के वर्मा भी विधायक थे, ना कोई आया है और न कोई यहाँ पे सुन रहा है। वहाँ भी प्रशासन जो है आनाकानी कर रही है, जो बचाने के चक्कर में कोई सुनवाई नहीं हो रही है ज्यादा। वहाँ पे FIR भी किया गया है, लेकिन FIR ठीक से नहीं लिखा गया, NCR की हुआ है। हमने वहाँ पे रिपोर्ट सब देखा, मंगवाया, जाना समझा जो है, इसलिए हमारी यहाँ पे भी कोई मदद नहीं कर रहा। हमारे यहाँ जो भूतपूर्व प्रधान जो थे लल्ले यादव और उनके भाई संतोष यादव, वो हमारे साथ अब भरपूर मदद में लगे हुए, भरपूर साथ खड़े हुए हैं। बाकी हमारे गाँव के भी प्रधान है, वो भी आए थे, पता लगा है कि कहाँ है क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, आके चले गए हैं। अब इसके लिए जो है सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, खासतौर पर योगी बाबा से अनुरोध कर रहा हूँ। जंगल राज खत्म किया है उन्होंने, बहुत बुरे चलवाया अपराधियों को, बहुत अपराधियों को अंदर भी डाला है। तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, बस अपराधियों छूटना नहीं चाहिए। अब पीड़ित परिवार को आर्थिक जो है मदद मिलनी चाहिए। जैसे क्या चाहते हैं आप पीड़ित परिवार के लिए? पीड़ित परिवार यही चाहते हैं, मृतक की 2 बहन है, उनकी शादी के लिए खर्चा, प्लस जो है उसके 2 बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, और जो विधवा औरत है उसके जीवन के लिए। उनके पास जो एक बिस्वा भी जमीन नहीं है। हम लोग को कमाने खाने वाले हैं, सब ऐसे कमा खा रहे हैं, हम लोग दलित समाज से हैं, इसके साथ कोई नहीं आ रहा है। तो उनके परिवार के बारे में योगी बाबा सरकार जो है समझे, विचारे, सोचे इसके बारे में, और अपराधियों को कड़ी सजा मिली है। जो बाहर है उनको भी अंदर किया जाए। हम लोग अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो तो बोलते हैं कि हमने PDA बनाया जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आता है, तो आप भी दलित से आते हैं, और यहाँ का जो मौजूदा विधायक है RK वर्मा, वो भी सपा का है। तो जब आप दलित हो और वो दलित को लेके चलते हैं, तो आज 5 दिन हो गया, वो विधायक क्यों नहीं आ रहा है? अब विधायक क्यों नहीं आ रहे, विधायक की मर्जी है। हम लोग तो भाई वहाँ इतना सब बताया गया है, सब सूचना भी दी गई है, लेकिन कोई नहीं है। भीम आर्मी के कुछ अध्यक्ष लोग आए थे, वो लोग हमारे साथ खड़े हैं। और हम ये भी कहेंगे कि चंद्रशेखर भैया से भी अनुरोध है कि हम लोग पीड़ित के परिवार की हमारी सहायता करें, हमारा जो है आगे का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाए, अपराधियों को जो है सजा मिलनी चाहिए। बस इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं सर। ठीक है दोस्तों, और मेरे साथ एक और हैं, ये कमल जी के मामा हैं। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मिंटू राम सर। मिंटू राम। तो मिंटू राम जी ये बताइए, जिस दिन घटना हुई थी आपको कितने बजे पता चला? सर हमें तो लगभग यहाँ से 11:30 बजे फोन गया है, 12 बजे, कि घटना हो गई है सानू को, और लेकिन बोल नहीं रहा है। और जो है जो पूर्व प्रधान है लल्ले, ये लेकर उसको अस्पताल जा रहे हैं। तो
हमने फिर उनके पास फोन किया, कमल कुमार के फोन पर वो लिए थे, उस पर फोन किया तो लल्ले यादव ने हमें बताया कि मामा ये तो जान लीजिए मृत हो चुके हैं, अगर जीवन होगा तो बच्चों के भाग से चलते हैं अस्पताल में, देखते हैं हो सकता है बच जाए, नहीं तो इनकी जो है सांसें टूट चुकी हैं मेरे समझ से। तो वहां पहुंचे हैं तभी फोन आ गया कि भाई मृत, तो हम 2 बजे रात ही यहाँ आ गए थे। तो हम लोग यहाँ से सुबह निकले हैं तो पहले हम लोग जौनपुर अस्पताल गए, वहां पर बताया गया कि देखे तो ब्लड पूरा जो है वहां पर भी पसरा हुआ था। तो वहां पर सीओ ऑफिस में गए तो वहां उन्होंने कहा कि ये घटना महाराजगंज थाने के अंतर्गत आती है, आप वहां पर जाकर पहले FIR करिए पोस्टमार्टम के लिए, हम लोग वो कर रहे हैं। तो यहाँ 2 लोग पहुंचे तो वो लोग पुलिस को भेज दिए पोस्टमार्टम करने के लिए। जब हम लोग FIR लिखाए तो उसमें जो है उससे पहले ये लड़की के भाई को और एक को उठा लाए थे, तो उनसे पूछताछ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि लड़की के भाई ने कई नाम बताया, कितने नाम बताए थे? लगभग 6-7 नाम लगभग बताया था। तो उसमें जो है इन्होंने तहरीर बताया कि 3 नाम बता रहा है, तो 3 नामों पर हम लोगों ने तहरीर दिया, क्योंकि हम लोग घटना स्थल पे तो थे नहीं, जो घटना स्थल पे थे वो लोग भी डर के मारे मतलब चले आए थे यहाँ गांव में। तो हम लोगों ने वहां जब तहरीर देना शुरू किया तो तहरीर एप्लीकेशन लिखा जा रहा था, तभी 2 आरोपियों को पकड़ लिया आए थे। थाना अध्यक्ष CO महोदय जी दोनों गए थे, पकड़ के ले आए गिरफ्तार करके। तो वो दोनों आरोपी मूछें टाइट करते हुए, तो हम लोगों ने सोचा दूसरे मामले लाए होंगे, क्योंकि अभी तो हमारा FIR लिखा ही नहीं गया। लेकिन जब फिर हम लोगों ने 3 लोगों को बताया तो 3 लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दे दिया। देने के बाद एप्लीकेशन FIR वहां पर हुई। उसके बाद हम लोग PM हाउस गए, वहां भी हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। मतलब अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई? नहीं अभी तक नहीं मिली हम लोगों को। अभी थाना अध्यक्ष से सुबह बात हुई, उन्होंने कहा कि कल जो है आ जाएगी, आज आ जाएगी, जा रहे हैं लेने। तो हम लोगों ने फिर सूत्रों के हिसाब से हमने पता किया तो उसमें 6-7 लोगों को नाम आया। जब यहाँ पर आए तो लोग भी बताए कि हम तीनों जा रहे थे खाना खाकर, जो बारात में पंखा लेकर विवाद हुआ था उसमें जिनको मार पीट कर घायल किए थे वो तो भाग आए थे। तो इस लड़के से लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ, तो बीच बचाव किया था कमल जी। और सभी बाराती यही कह रहे हैं, हम लोगों ने सबसे पूछा यही कह रहे हैं। तो ये लोग खाना खाकर गाड़ी पर बैठने जा रहे थे, थोड़ा इधर से जैसे 100 मीटर दूर घर से वहां पर गाड़ी खड़ी हुई थी, वहां पहुंचने ही वाले थे कि इन लोगों ने ये लोग घात लगाकर बैठे थे सब लोग, 6-7 लोग। तो ये लोग जो है हमला कर दिए, जिसमें सूरज और जो एक गुड्डू हैं वो पीछे थे। वो लोग तो भाग गए बारातियों को बताने, और इतनी ही देर में इन्होंने इतना वार किया कि कमल कुमार का हाथ टूट गया, पैर टूट गया। उसके बाद जो है यहाँ पर चोटें आई, धारदार से हथियार पर यहाँ मारा गया है, जिससे उनकी जो है निर्मम हत्या की गई है पीट कर। इतनी गंभीर चोटें आई थी कि उनकी निर्मम हत्या मौके पर ही हो चुकी थी। जब फिर कोई वहां उठाने वाला था नहीं, सब सोच रहे थे मर गया, इसलिए कोई उठाया नहीं। फिर पुलिस को सूचना देने लगे। तो वहीं पर पहुंचे हैं प्रदीप यादव पूर्व प्रधान जी, यहाँ के लोग प्रदीप यादव, जाफर और एक मौर्य जी थे। ये तीनों दूसरी जगह चले गए थे। तो ये लोग जब पहुंचे हैं तो वहां पर देखे तो लहू लुहान पड़ा था। तो ये लोग आनंद फानन में ये नहीं देखे कि जी रहा है कि मर रहा है, मतलब इनको अस्पताल पहुंचाना है। तो इन्हें पगड़ी बांधे, इसके जो है ब्लड रुक नहीं रहा था। उसके बाद लेकर तीनों भागे हैं। सुजानगंज वो गए तो वहां जो है बाहर ही डॉक्टर निकले, बोले देखे तो उन्होंने कहा ऐसा है मेरे बस की नहीं, मैं रेफर लिख दे रहा हूँ जौनपुर, आप लेकर जाइए। तो उन्होंने चेक नहीं किया, वो तुरंत जो है रेफर लिख दिए। जब वो जौनपुर पहुंचे तो वहां डॉक्टर मृत घोषित कर दिए। इसका मतलब ऑन स्पॉट खत्म हो चुके थे, तब अपराधी भागे। तब उस घटनाक्रम में हम लोगों ने 3 इनाम दिया था, क्योंकि प्रशासन द्वारा हमें 3 इनाम पता चला था। लेकिन अब जो हम लोगों की वो है, अब कल CO यशो साहब से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग परेशान थे इसमें दुख में। अब हम लोगों को पता चल रहा है कि इसमें रोहित सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा, जो वहाँ के पूर्व प्रधान है, उन्हीं के सह पर लोग 80% बारातों में यही करते हैं मारपीट।
अच्छा। लेकिन इस हत्या के अंजाम इसलिए दिए क्योंकि वहाँ कोई बचाने वाला पहुंचा नहीं, इसलिए हत्या कर दिए। और इनकी मंशा हम अपराधी किस्म के व्यक्त है। इनकी मंशा रोहित सिंह अपराधी किस्म का है, ये सब अपराधी किस्म के व्यक्त अच्छा, हैं वहाँ के। हाँ, वहाँ लड़की के घर वाले अभी भी डरे सहमे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग धमकी दे रहे हैं जब लड़की के परिवार को उसके पिताजी ने अभी एक वीडियो आया है, उसमें कह रहे हैं कि हम लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। हम लोग, उसकी माँ कह रहे हैं कि हम लोगों के लड़के को कब पीछे से मार दे लोग, हमें पता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये लोग अचानक घटना किए हैं। ये लोग रात बंद होकर जो लोग हत्या की साजिश किए हैं। और जो है इसी क्रम में वो लोग जब झगड़ा हुआ 3-4 जगह झगड़ा किए हैं। उसके बाद जब लड़की के घर पहुंचे हैं तो बोल रहे हैं दुल्हन खुशबू कहाँ गई और तुम्हारा बेटा। जब दुल्हन खुशबू को पूछने का मतलब क्या है? सही बात है, दुल्हन खुशबू को पूछने की मंशा क्या थी इनकी? क्यों पूछ रहे थे? क्या उसको भी जान से मारना चाहते थे या इसको अगवा करना चाहते थे? क्या था ऐसा? क्या था? उसके बाद लड़की के माता पिता कह रहे हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि रोहित सिंह का नाम। डर रहे हैं भाई, डर रहे हैं क्योंकि जो है दबंग हैं। उस वीडियो में कह रहे हैं कि इसके पीछे किसका हाथ, किसकी सह पर लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लोग हमेशा करते आ रहे हैं सब। मैं यशो महाराजगंज से आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सर जब वर्दी पहनी होगी ना, आपको एक शपथ खिलाई जाती है कि मैं पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करूंगा और पूरी निष्ठा से सेवा करूंगा। तो सर आप अपने उस शपथ को याद कीजिए ना। इस केस में आप निष्पक्ष तरीके से जांच कीजिए और जो भी दोषी हो, मैं रोहित सिंह नहीं, मैं तो कहता हूं जो भी दोषी होगा आप उसको पकड़ के ले आइए। जितने लोग हैं और जो भी है आप निष्पक्ष तरीके से जांच कीजिए और जो भी अपराधी है जिसने ये साजिश रची, जिसने वहां ललकारा, उन सबको आप पकड़िए ना सर। आप एकदम न्यायपूर्वक काम कीजिए, ये वर्दी आपको इसीलिए मिली है। तो सर हम चाहेंगे कि योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इन परिवार को जो सहायता मिले, कम से कम इनके पत्नी को एक नौकरी और इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा, इनके असहाय माता पिता को जो है जीवन यापन के लिए कुछ खर्चा, इनकी बहनों के शादी के लिए व्यवस्था की जाए, कुछ जमीन दिया जाए जिससे इनके माता पिता को जीवन यापन हो सके। अभी छोटे छोटे, एक बच्चा 3 साल का है, एक बच्चा 1 साल का है, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए। और अपराधियों को, जो अपराधी हैं उनकी विवेचना करके उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो हम लोग चल रहे हैं अब सीबीआई जांच की मांग करने की। हमें पूरे अपराधी दोषी जितने हैं वो बचने नहीं चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि अगर उन तक के वीडियो जाता है तो सीबीआई जांच का हमें आदेश करें। हम लोग चल रहे हैं इसके लिए मांग करें, क्योंकि हम लोगों को अभी पता चला है, धीरे धीरे पता चला 6-7 अपराधी थे और पकड़े गए हैं 3 अपराधी, क्योंकि उसमें हम लोगों ने 3 का जानकारी मिली तत्काल, 3 का जो है वो दी, एप्लीकेशन दी। हम लोग दुख में थे, हम लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वहाँ कोई वकील भी नहीं मौजूद था कि हम लोगों को कोई तत्काल की घटना थी, आदमी वैसे ही नर्वस रहता है। क्योंकि हमें ये कहा गया कि आप वहाँ FIR करोगे तभी पोस्टमार्टम होगा। तो हमने तत्काल में जो आनंद फानन में आया दे दिया कि हमारा पोस्टमार्टम हो, बॉडी मिले। अब घर वाले तड़प रहे हैं बच्चों को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब लाया गया, जितने भी लोग देखे, उसकी वीडियो भी है जो मारे हैं। इतनी मिनिमम तरीके से हत्या की वीडियो है अभी आपके पास? नहीं, वो वीडियो नहीं, वो ऑडियो है जो फोटो खींचे हैं उसकी, लाश के जो है फोटो है। उसको जो है जिस तरह से मारा गया है, जिस तरह से यहाँ से ब्लड पूरा चेहरा में लगा हुआ है, जहाँ पूरा ब्लड था, उसकी फोटो है। तो इस तरीके की निर्मम घटना करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके घर पर कोई बुलडोजर चले ताकि जो है लोगों को दोबारा यह घटना करने में, सही बात है, सोच समझ के करें और जो है भय खाएं। लेकिन योगी सरकार का कोई भय दिख नहीं रहा, क्योंकि जब वो अपराधी आया तो मुंह टाइट करते हुए आया है दोनों अपराधी, और बकायदा जाकर यशो साहब के सामने खड़े थे। मैं आपको बता दूं, आप भी जानते होंगे, यहाँ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से बड़ा अपराधी तो कोई था नहीं, जिसके चलने पे रोज लोग जो है रोड छोड़ के हट जाते थे। जब योगी जी ने उसको नहीं छोड़ा, मिट्टी में मिला दिया, तो इनकी क्या वजूद, इनकी क्या औकात है। रही बात, क्योंकि ये गांव का मसला है, योगी जी के कानों तक नहीं पहुंचा है अभी, और इसको यहाँ पहुंचाएगा कौन? यहाँ के जो भाजपा के लीडर हैं, जो नेता हैं, जैसे धीरज ओझा हो गए, जो पूर्व विधायक है, उनको ये बात योगी तक पहुंचानी चाहिए और उनको आना भी चाहिए। और धीरज जी, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही, मैं आपको टैग करूंगा ये वीडियो,
पहुंच रही है तो आप प्लीज इस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े होइए, क्योंकि आप नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा, क्योंकि आप यहाँ के नेता हो। इस बार नहीं आप विधायक बने, अगली बार फिर आपको चुनाव लड़ना है, इन्हीं के घर आना है वोट मांगने। अगर आप इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े रहोगे तभी तो आप दोबारा इनसे उम्मीद करोगे, क्योंकि आर.के. वर्मा जैसा विधायक जो नकारा आदमी है, जो 5 दिन हो गया उसके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, हम उनसे क्या उम्मीद करें। हम आप चूंकि योगी सरकार के आप कार्यकर्ता हो, आप नेता हो, आपसे उम्मीदें हैं लोगों की, तो आप प्लीज आइए, इस परिवार को ढांढस बधाइए, जो मदद हो सके इनकी मदद करवाइए सरकार से, ये आप कर सकते हैं। जी सर। तो अभी तक तो आर.के. वर्मा भी नहीं आए, एस.पी. पटेल सांसद जी भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये गरीब परिवार है, ये राजनीतिक बहुत मतलब रखता नहीं है। ये परिवार अपने का रोजी रोटी कमाने, रोजमर्रा की जिंदगी जरूरत की चीजों को पूरा करने में लगा रहता है। अभी यही कोई राजनीतिक मुद्दा होता तो सभी पहुंच जाते, लपक लेते। और जो है यहाँ पर कोई आने के वो नहीं कर रहा है, उनका छोटा मोटा कोई कार्यकर्ता भी नहीं आया पार्टी का। तो इसलिए हम लोग जो है अब उम्मीद तो खो चुके हैं प्रशासन से और जो है पक्ष विपक्ष दोनों से। तो हम लोग कल जा रहे हैं जौनपुर, एसडीएम साहब से वहाँ मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे कि हम लोगों को कुछ आर्थिक सहायता होनी चाहिए। अब देखिए वहाँ से यहाँ से क्या बात होती है। फिर हम लोग रानीगंज एसडीएम के पास भी जाएंगे, अपनी आर्थिक सहायता के लिए कुछ इनसे जो है बात रखेंगे कि हमारे लिए कुछ किया जाए इन परिवार के लिए। ठीक है दोस्तों, ये था कमल जी के मामा जी हैं, इनकी जो अपनी बातें थी इन्होंने रख दी हैं। और आपकी जरूरत है, क्योंकि आप जो हो, जनता जो होती है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। पहला काम आपका है, आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि किसी नेता की जरूरत ना पहुंचे, ये वीडियो अपने आप सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच जाए। दूसरी दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कमल जी की अगर मदद करना चाहते हैं, क्योंकि परिवार बहुत गरीब असहाय परिवार है, आप जो भी मदद करना चाहते हैं, आपके वीडियो स्क्रीन पर उनका स्कैनर कमल जी का चल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इनके खाते में आप जो भी डाल सको, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जो भी बन पड़ो, कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं आपको इतना डालना है। आप अपने हिसाब से जो भी इनको मदद कर सकते हैं, आप इस स्कैनर पे इनकी मदद कीजिए। बाकी कमल जी के बारे में, कमल जी के परिवार के बारे में और कमल जी की हत्या के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।